फ्रेंड, आज का टॉपिक है इंटरप्लीडर शूट और ये सीपीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि ये इंटरप्लीडर शूट क्या होता है और ये जो दूसरे शूट्स हैं उससे कैसे अलग है। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्डिनरी शूट, शूट इन पर्टिकुलर, रिप्रेजेंटेटिव शूट और समरी शूट। आज देखेंगे इंटरप्लीडर शूट। तो ये जो टर्म इंटरप्लीडर शूट है इसको सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब हम सेक्शन 88 of CPC and order 35 of the CPC पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इंटरप्लीडर शूट क्या होता है। तो इंटरप्लीडर शूट जानने के पहले ये बता दूं कि जो ऑर्डिनरी शूट जो होता था, उस ऑर्डिनरी शूट में जो रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज जो होता था वो डिस्प्यूट होता था बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स। प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के साथ डिस्प्यूट होता था और प्लेंटिफ जिस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करता है उसी प्रॉपर्टी पर डिफेंडेंट जो है उसका काउंटर क्लेम, एडवर्स क्लेम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डिनरी शूट कोर्ट में जो लाया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, और डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम प्रॉपर्टी सूट प्रॉपर्टी पर होता है और प्लेंटिफ का क्लेम होता है। लेकिन जो इंटरप्लीडर शूट है उसमें जो रियल डिस्प्यूट्स जो होता है वो प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के साथ नहीं होता है, बल्कि डिफेंडेंट का डिफेंडेंट के साथ रियल डिस्प्यूट होता है। एक डिफेंडेंट जो शूट प्रॉपर्टी है उस पर डिफेंडेंट एक डिफेंडेंट क्लेम करता है, उसी शूट प्रॉपर्टी पर दूसरा डिफेंडेंट और तीसरा डिफेंडेंट क्लेम करता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो इंटरप्लीडर शूट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है शूट प्रॉपर्टी में प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट, कोई क्लेम नहीं होता है डिफेंडेंट के साथ, बल्कि डिफेंडेंट का डिफेंडेंट के साथ शूट प्रॉपर्टी पर क्लेम होता है। अब हम देखेंगे कि इंटरप्लीडर शूट को जानने के लिए सीपीसी में एक इलस्ट्रेशन दिया है और वो इलस्ट्रेशन में कहता है कि एक प्लेंटिफ है और उसको एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो ज्वेलरी बॉक्स है उसको मिलता है, लेकिन उस ज्वेलरी बॉक्स का एक्चुअल ऑनर जो है वो ए नहीं है। अब उस स्थिति में ए जो है उस ज्वेलरी बॉक्स को अपने पास रखता है एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद बी ए के पास आता है और ये क्लेम करता है कि जो ज्वेलरी बॉक्स उसके पास है वह ज्वेलरी बॉक्स जो है वो बी का है। उसके कुछ दिन बाद एक सी व्यक्ति आता है ए के पास
और उस ज्वेलरी बॉक्स को क्लेम करता है। फिर डी आता है और डी भी उस ज्वेलरी बॉक्स को क्लेम करता है। अब इसमें क्या देखे कि एक प्रॉपर्टी पर 3 व्यक्ति का क्लेम है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट, कोई क्लेम नहीं है, और प्लेंटिफ जो है वो चाहता है, ही वॉन्ट्स टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू इट्स एक्चुअल ओनर। बट प्लेंटिफ के पास एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि वह असर्टेन नहीं कर पा रहा है कि बी, सी और डी में who is the actual owner of the, who is the actual claimant of the jewelry box। तब उस स्थिति में जो सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी है, प्लेंटिफ को ए को ऑथोराइज करता है टू फाइल अ सूट, इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट फाइल करने के लिए सेक्शन 88 ए को ऑथोराइज करता है, और वो इंटरप्लीडर सूट में ए जो होगा वो प्लेंटिफ होगा, और वो जो सूट जो लाए जाएंगे वो बी, सी और डी के अगेंस्ट में लाया जाएगा, और बी, सी, डी वहां उस सूट में डिफेंडेंट होंगे। अब इसमें हम क्या देखें इंटरप्लीडर सूट में? इंटरप्लीडर सूट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि प्लेंटिफ हैज नो क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी, प्लेंटिफ हैज नो इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी, एंड सेकेंडली द प्लेंटिफ wants to deliver the property to its actual owner। वो देना चाहता है एक्चुअल ऑनर को, और उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं है। तो वह सूट फ्रेम करेगा, वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा, इंटरप्लीडर सूट, और वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेगा। अब जब इंटरप्लीडर सूट जो कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेगा प्लेंटिफ, तो जो प्लेंट को फ्रेम किया जाएगा, जो फ्रेमिंग ऑफ द प्लेंट होगा, उसमें 3 मुख्य बातें, 3 फैक्ट्स को लाया जाएगा। पहला फैक्ट्स प्लेंटिफ ये मेंशन करेगा कि जो शूट प्रॉपर्टी है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, he has no interest over the suit property at the time of framing of the suit। ये बात को लिखना होगा। और जो सेकेंड फैक्ट्स को लाना है प्लीडिंग्स में प्लेंटिफ को, वो प्लेंटिफ को बताना होगा कि जो प्रॉपर्टी है, जो सूट प्रॉपर्टी है, उसमें 2 और 2 से ज्यादा क्लेमेंट है, 2 से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं जो सूट प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। और साथ साथ प्लीडिंग्स में ये भी वर्णन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा प्लेंटिफ को कि जो सूट लाया गया है वो डिफेंडेंट के कॉल्यूजन में सूट नहीं लाया गया। ये 3 इंपॉर्टेंट बात है। अब है कि जब सूट इंस्टीट्यूट होगा कोर्ट में, तो फर्स्ट हियरिंग होगा। अब कोर्ट जो है, चूंकि प्लेंटिफ का सूट प्रॉपर्टी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो सूट प्रॉपर्टी को डिलीवर करना चाहता है एक्चुअल ऑनर को, तो फर्स्ट हियरिंग में अगर कोर्ट चाहेगा तो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज करेगा शूट से, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज जब करेगा तो उस स्थिति में जो डिफेंडेंट्स हैं, उसी डिफेंडेंट्स के बीच में एक को प्लेंटिफ बनाया जाएगा
और नहीं डिस्चार्ज करेगा तो प्लेंटिफ टिल डिस्पोजल ऑफ द शूट, टिल फाइनल कंक्लूजन ऑफ द शूट वो प्लेंटिफ रहेगा। अब है हम क्या देखें कि प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब शूट फाइल होगा तो प्लेंटिफ कॉस्ट क्लेम कर सकता है कोर्ट से, सूट का कॉस्ट, और साथ साथ जो प्रॉपर्टी को उसने रखा था, जो मेंटेनेंस करने का जो एक्सपेंसेस आया था उसको भी क्लेम कर सकता है। और कोर्ट जो है वो कॉस्ट और मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस है वो प्लेंटिफ को देगा। अब सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अब सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद कोर्ट क्या करेगा? फर्स्ट हियरिंग में प्लेंटिफ को डिस्चार्ज करेगा या नहीं भी करेगा। फर्स्ट हियरिंग में किसी भी डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनाएगा और उसके बाद जो है इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, जो ऑर्डिनरी शूट या जनरल शूट में जो ट्रायल का प्रोसीजर है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द शूट एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का, और एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद आफ्टर पेरूजल ऑफ द एविडेंस, the pleadings and the evidence brought in the court by the defendant, ये सब को देखने के बाद मैटर को डिसाइड करेगा और जो एक्चुअल ऑनर होंगे डिफेंडेंट्स के बीच, तो उसको वो उस प्रॉपर्टी को बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिलीवर किया जाएगा। और इस तरह से हम देखें कि इंटरप्लीडर शूट क्या होता है, इंटरप्लीडर शूट का नेचर क्या है। एक बात और है कि जो इंटरप्लीडर शूट में जो सब्जेक्ट मैटर है, वो शूट का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो डेब्ट होगा, मनी होगा, और प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। और इस तरह से हम देखें कि इंटरप्लीडर शूट में प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं है, प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और प्लेंटिफ चाहता है कि प्रॉपर्टी उसके एक्चुअल ऑनर को मिले। और साथ साथ जो प्रोसीजर जो 35 ऑर्डर 35 में मेंशन है सीपीसी का, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, और इस तरह से आज इंटरप्लीडर शूट खत्म हुआ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्लीडर शूट। थैंक यू वेरी मच।